का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति जो मेरठ, उत्तर प्रदेश और तथा भारत के बीच संबंधों को दर्शाता है। वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम में चीज आप कैसे समझेंगे, इसमें जो चीज़ें दी रहती हैं, जो ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से सबसे पहले सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, और इनके 4-5 टाइप इसमें बनते हैं। वेन डायग्राम के 4-5 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जब एक मत दूसरे मत में, चलो क्वेश्चन के द्वारा ही समझते हैं। हमारा पहले क्या कह रहा है, मेरठ, उत्तर प्रदेश तथा भारत के बीच में संबंध बताना है। सबसे पहले हम मेरठ देखेंगे। मेरठ कहाँ पर आता है, मेरठ हमारा, जो मेरठ को मैं एम से लिखूंगा, मेरठ हमारा, ये मेरठ हो गया। मेरठ हमारा किस में, यूपी में आता है, तो मेरठ किसके अंदर हो जाएगा, यूपी के अंदर हो जाएगा। यूपी कहाँ पर आता है, यूपी हमारा भारत के अंदर आता है। यूपी कहाँ पर आता है, हमारा भारत के अंदर हो जाएगा। सबसे हमारा छोटा माल है, ये सबसे जो छोटा माल है हमारा क्या है, मेरठ है। मेरठ किस राज्य में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश भारत में आएगा, तो सबसे बाहर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला कौन सा सही है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। इस तरीके से वेन डायग्राम का देखा जाता है, जो दिए रहते हैं इसमें उनके बीच में संबंध बताना होता है कि संबंध में कौन सा डायग्राम सही होता है। वेन डायग्राम का ये उद्देश्य होता है वेन डायग्राम का। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सही होगा, पहला क्वेश्चन 1 नंबर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम के चित्र में समझना होता है। इसी तरीके से मेरठ, आगरा तथा प्रयागराज, एक तरीके से यूपी जो है हमारा, यूपी के ये तीनों शहर हैं। एक हमारा मेरठ शहर हो गया, एक हमारा आगरा शहर हो गया, और एक हमारा कौन सा, प्रयागराज शहर हो गया। इनमें तीनों में तो कोई संबंध है नहीं, ये अलग शहर है। मेरठ एवं आगरा ये अलग शहर है, और प्रयागराज भी, ये तीनों अलग अलग शहर है। कौन से, तीनों अलग शहर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर, तीनों शहर है। अगर यही ऑप्शन में, अगर एक में, इसी में अगर मैं आपको बता दूं, अगर एक में दे देता आगरा के लिए ए लेके दे रहा हूं, और दे देता प्रयागराज, और इनको, और इधर दे देता यूपी, तो जो हमारा आगरा है, आगरा और प्रयागराज किसके, यूपी के अंदर है, तो हमारा बाहर यूपी हो जाता है, और यूपी के अंदर ये दोनों हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों यूपी के शहर हैं, तो ये तीनों किस अलग अलग संबंध हो जाएगा इनका। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दी गई कृतियों में से कौन सा आकृति मेरठ, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के संबंध को दर्शाता है। मैंने आपको सबसे बताया था, एम के लिए मैं क्या लिख दूँ, मेरठ हो गया हमारा। मेरठ कहाँ आता है, मेरठ हमारा यूपी में है, तो सबसे, और इसके बाद हो जाएगा हमारा यूपी। लेकिन मध्य प्रदेश हमारा क्या है, एक अलग राज्य, तो एमपी हम में मध्य प्रदेश के लिए क्या अलग डायग्राम बनाओ, तो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, बाहर वाला हमारा यूपी हो जाएगा, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, मेरठ। मेरठ हमारा, मेरठ शहर कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में, इस वजह से मेरठ कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। और एमपी ना मेरठ से कोई लेना देना है, ना उत्तर प्रदेश से एमपी का लेना देना है, जिनका कोई संबंध नहीं, उनको अलग डायग्राम बना दे देंगे, तो एमपी का अलग डायग्राम बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसी तरीके से मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, 15 क्वेश्चन में लास्ट तक जरूर आप करते रहेंगे। इसके मैं कम से कम 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने डेट नहीं डाला है। प्रीवियस में जो आए हुए क्वेश्चन है ना, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। हमारा दिया गया चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कौन सी आकृति मेरठ, आगरा तथा उत्तर प्रदेश के बीच में संबंध कर बताता है। मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही मैं इन्हें ये क्वेश्चन आपको बताया है कि एम से क्या हो जाएगा, ये हमारा एम से हो जाएगा मेरठ, और ए से क्या हो जाएगा, आगरा। मेरठ और आगरा में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं। क्या ये अलग अलग शहर है, लेकिन ये कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के दोनों शहर है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश दोनों शहर है, तो हमारा बाहर वाला क्या हो जाएगा, यूपी। तो हमारा ये हो जाएगा यूपी, और एम से मेरठ और आगरा, जो हमारा मेरठ और आगरा का ये उत्तर प्रदेश के दोनों शहर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये दोनों शहर आ जाएंगे। लेकिन इनका दोनों का मेरठ और आगरा दोनों शहरों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के दोनों शहर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित संबंधों को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। घर हो, महिला और शिक्षा के लिए आपको बताना, इसमें पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप सबसे क्या इसमें कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि घर दिया हुआ है, महिला दिया हुआ है, और शिक्षक दिया हुआ है, लेकिन घर इनसे बिल्कुल अलग है, ना घर का महिला संबंध है, ना शिक्षक। अब ये कह सकते हैं आप, ये महिला हो गई, महिला कहाँ पर रहती है, महिला घर के अंदर रहती है, तो महिला और घर का ऐसे हो जाएगा, लेकिन कुछ संबंध नहीं बन रहा, घर और महिला से कोई संबंध नहीं बन रहा। इस वजह जबरदस्ती संबंध क्रिएट नहीं करना है, जो ऑप्शन में हो या क्वेश्चन में बने वही बनाना है। आप देखते होंगे, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, हमारा घर हो गया, ये कौन सा, ये घर का अलग डायग्राम बन गया, घर का कोई संबंध नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं, जो मैं एम से लिख दे रहा हूँ महिला, जो महिलाएं होती हैं वो शिक्षक भी होती हैं। एस से मैं लिख दे रहा हूँ शिक्षक,
ये जो हमारी महिलाएं होती हैं वो कुछ महिलाएं शिक्षक होती हैं, सब महिलाएं शिक्षक तो नहीं होती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं, कुछ महिलाएं गृहिणी भी होती हैं। तो इस वजह से जो हमारी कुछ महिलाएं होंगी, जो कुछ महिलाएं होंगी वो शिक्षक हो जाएंगी, लेकिन सभी शिक्षक महिलाएं तो होती नहीं है, कुछ शिक्षक पुरुष भी होते हैं। इस वजह से इसमें कुछ का संबंध बने, इसमें कुछ का संबंध महिला और शिक्षक के बीच में इनके कुछ का संबंध बनेगा, और घर का एक अलग ही डायग्राम बनेगा, घर का कोई इनसे संबंध नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चौथा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच में संबंध सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तोता, नर और खरगोश के बारे में आप कैसे समझा सकते हैं? नर कि पुरुष जाति वाला, नर और मादा। जैसे तोता को आप नर तोता या मादा तोता से दर्शा सकते हैं, क्योंकि तोता को तोती तो कह नहीं सकते, न खरगोश को खरगोशी, न अपनी भाषा में वाले खरगोशी कह दे। मगरमच्छ तो मगरमच्छ कहेंगे, या मादा मगरमच्छ कहेंगे, या नर मगरमच्छ कहेंगे, ऐसे बात कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होगा, ये मैंने पहला अपना मान लिया, ये तोता हो गया हमारा, ये क्या डायग्राम हो तोता, और ये मैंने मान लिया कि खरगोश हो गया, ये खरगोश का। लेकिन ये बीच में किसका बनाऊंगा? मैं नर का बनाऊंगा। नर का कैसे बनना है? जो हमारे तोता होते हैं, तो कुछ तोता क्या होते हैं, कुछ तोता तो इसमें मेल होते हैं, कुछ होती हैं फीमेल, क्योंकि जो तोता है कुछ फीमेल होंगे कुछ मेल होंगे, लेकिन खरगोश में कुछ फीमेल होंगी और कुछ क्या होंगी, कुछ मेल होंगी। और ये हमारा नर का मतलब क्या है? नर का मेल दिए हुए है। तो नर का संबंध दोनों से होगा कि नहीं होगा? जो कुछ तोता जो होंगे, तोता जो नर होंगे तो नर वाले भाग में आ जाएंगे, कुछ खरगोश जो होंगे, खरगोश जो नर होंगे वो नर वाले भाग में आ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर बनेगा कि जो कुछ तोता है, कुछ तोता नर होंगे और कुछ तोता मादा, यानी कुछ तोता पुरुष भी होंगे, कुछ महिला भी होंगी। इस तरीके से मैं समझा दूं। इस तरह से कुछ खरगोश पुरुष भी होंगे और इस महिलाएं भी होंगी। जो पुरुष खरगोश है उनका नर में संबंध हो जाएगा, जो तोता पुरुष है उनका किससे? नर से संबंध हो जाएगा। जो मादा है तो मादा इस तरफ आ जाएंगी। इस तरीके से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित बीच में संबंध दर्शाता है। व्यक्ति, लेखक और पुरुष के बीच में कौन सा आपको संबंध बताना है? जो लेखक है, लेखक और पुरुष दोनों क्या? व्यक्ति तो दोनों हैं, दोनों व्यक्ति ही हैं, क्योंकि दोनों क्या? व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों व्यक्ति हैं। तो अब डायग्राम कैसे बनेगा आप कोशिश करिए एक बार बनाने की, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं। हमारा व्यक्ति का डायग्राम सबसे बड़ा बनेगा, व्यक्ति के अंदर लेखक और पुरुष दोनों आएंगे। अब लेखक, कुछ जो लेखक होते हैं वो पुरुष होते हैं और कुछ लेखक महिलाएं होती हैं, ये भी आपको पता। तो इनके लेखक और महिला के बीच में ये मैंने बता दिया, लेखक हो गया, और ये हमारा पी से मैंने पुरुष और ये वी से मैंने व्यक्ति बता दिया। ठीक है, जो हमारे व्यक्ति हैं, व्यक्ति ही तो मतलब क्या होते हैं? व्यक्ति क्या होता है ना? व्यक्ति मतलब जो जीव है उसको हम व्यक्ति कह सकते हैं। जो हमारे ये लेखक वाला भाग है ये हमारा एल से मैंने दर्शाया, जिसको एल से, और जो मैंने दर्शाया पुरुषों को पी से। जो लेखक हैं वो कुछ लेखक पुरुष होते हैं और जो महिलाओं को लेखिका कहते हैं। तो जो लेखक पुरुष होते हैं और कुछ लेखिका महिलाएं होती है। ठीक है, और कुछ पुरुष लेखक होते हैं, सब पुरुष तो लेखक होते नहीं है, डॉक्टर भी होते हैं, किसान भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो लेखक और पुरुष के बीच में किसका संबंध बनेगा? कुछ का संबंध बनेगा, कुछ का, कि कुछ लेखक पुरुष है और कुछ पुरुष क्या है? लेखक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर बनेगा। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, वह बेन आरेख चुने जो निम्न के बीच में सबसे अच्छा तरीके से संबंध बनाता है। कागज, कॉपी और लेखन संबंध। जो हमारी कॉपी होती है, कॉपी सी में लिख दो। कॉपी किसकी बनी होती है? कागज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कागज। तो आप ये तो आप समझ गए कि जो हमारी कॉपी है वो कागज के अंदर आएगी, ये तो आप कंफर्म हो गया। तो हमारा ये डायग्राम तो बनेगा नहीं। इसके बाद ये दोनों बन सकते हैं, ठीक है, तीनों आप बन सकते हैं। इसके बाद क्या आप आगे क्या करेंगे? हमारी लेखन सामग्री का कुछ संबंध, लेखन सामग्री में क्या आता है? कलम आती है लेखन सामग्री में कलम आती है, किताब भी आती है, किताब नहीं कॉपी आती है लेखन सामग्री में। लिखने के लिए रफ कॉपी तो वही प्रयोग करते हैं, वही लेखन सामग्री है हमारी। जो हमारा कॉपी होगी वो किसकी बनी होती? कॉपी तो 100% ये कंफर्म है कि कॉपी हमारी किसकी होगी? कॉपी हमारी कागज की होगी। तो हमारा कॉपी जो है वो कागज के अंदर ही आएगा। और इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं? हम जो हमारी लेखन सामग्री है, लेखन सामग्री किसकी बनी होती है? वो कागज। लेखन सामग्री से क्या संबंध होगा? लेखन सामग्री किससे? कागज से बनी होती है। लेखन सामग्री का संबंध किससे होगा? लेखक से। जो हम लिखेंगे, जैसे मान ले मैंने पेन है,
पेन किसका संबंध है? पेन का संबंध कागज से, कागज में लिखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। पति, परिवार और पत्नी के बीच में कौन सा संबंध है? आप जानते हैं कि पत्नी, ये मैंने क्या, हस्बैंड एच, ये हमारी वाइफ हो गई, और ये दोनों क्या हो गई? फैमिली। फैमिली जो हमारा परिवार है, जो आप पति, पत्नी, पुत्र, माँ बाप, इन्हीं से तो परिवार बनता है। तो हस्बैंड और वाइफ किसके अंदर आएंगे? परिवार के अंदर आएंगे। लेकिन इनका दोनों का संबंध है कुछ, इनका दोनों का कुछ संबंध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। राइट आंसर हो जाएगा ए, कि पति और पत्नी किसका संबंध है। अब ऐसा दिन का बना नहीं सकते कि ये बना दें कि कुछ पत्नी पति हैं और कुछ पति पत्नी, ये तो बनेगा नहीं। इसका तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच में संबंध में बढ़िया दर्शाता है। पुरुष हो गया, लड़के हो गए और क्रिकेट खिलाड़ी हो गए। जो हमारे लड़के यानी बॉय हैं हमारे, वो बॉय तो सब क्या होंगे? सब वो मेल ही होंगे। मेल मतलब पुरुष होंगे। जो हमारे बॉय यानी लड़के होंगे वो सब क्या होंगे? वो मेल होंगे। क्या होंगे? मेल होंगे। लेकिन खिलाड़ी का हमारा मेल को भी काटेगा और पुरुष को भी काटेगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो स्त्री भी हो सकते हैं, खिलाड़ी क्या हो सकती हैं? स्त्री भी हो सकती हैं, और कुछ बॉय भी नहीं हो सकते, बॉय भी नहीं, बच्चियां भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं। तो राइट हमारा क्या बनेगा इसमें? ये दोनों को काटेगा बॉय। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित संबंधों को बढ़िया से दर्शाता है। उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया। हमारा यूपी कहाँ पर आता है? यूपी हमारा भारत के अंदर आता है। यूपी हमारा किसके अंदर आता है? भारत के। और भारत हमारा किस महाद्वीप में आता है? भारत हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। भारत हमारा किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए। इसमें सबसे छोटा इसमें क्या हमारा यूपी है। सबसे हमारा कहाँ? यूपी कहाँ पर आता है? यूपी आता है हमारा कहाँ पर? भारत में। भारत कहाँ पर आता है? एशिया में आता है। इस तरीके से बनाएंगे। वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। भारत, जापान और एशिया। भारत हमारा भारत देश एक अलग देश है, और जापान एक अलग देश, लेकिन इनमें एक संबंध है कि ये दोनों कहाँ पर आते हैं? ये दोनों एशिया के अंदर आते हैं। ये कहाँ पर? दोनों एशिया में आते हैं। दोनों एशिया में आते हैं। भारत एक अलग देश है, जापान एक अलग देश है, लेकिन ये दोनों कहाँ पर? एशिया महाद्वीप के दो देश हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा दूसरा नंबर बनेगा। इस तरीके से जीके जीएस सब इसमें काम आ जाती है। वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। मानव, स्त्रियां और लड़कियां आपको दर्शाना है। जो लड़कियां हो जाती हैं, लड़कियां मतलब गर्ल्स, ये क्या होती हैं? ये स्त्री होती है, यानी कि क्या होती हैं? ये फीमेल होती हैं। लेकिन क्या मानव जाति के अंदर ही आती हैं। किसमें? मानव जाति के अंदर तो आएंगी स्त्री। मानो तो भाई आदमी पुरुष को भी मानो है। तो सबसे अंदर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे अंदर हो जाएंगी हमारी लड़कियां, गर्ल्स किसके अंदर? गर्ल्स सभी जो गर्ल्स होती हैं, सभी गर्ल्स को होती हैं, स्त्रियां होती हैं। जो सभी स्त्रियां हैं ये सब कहाँ पर? मानव जाति में आती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा संबंध बनाता है। वृक्ष, हाथी और पशु। जो हमारा हाथी है, जो हमारा क्या है? जो हमारा हाथी क्या है? एक हाथी है। हाथी है क्या? हाथी एक पशु है। हाथी क्या है? पशु। तो पशु के अंदर क्या आ जाएगा? हाथी। तो हाथी अंदर हो जाएगा और पशु के अंदर आ जाएगा हाथी। और वृक्ष एक अलग चीज है। वृक्ष का कोई लेना देना है ना हाथी से। तो हमारा राइट आंसर कौन बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा तीसरा। जो हमारा हाथी है, हाथी क्या? हाथी एक पशु है। तो हाथी के बाद पशु और वृक्ष हमारा का संबंध अलग से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तहसील, जिला, राज्य। सबसे पहले देखो, सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम होता है। ग्राम के बाद क्या होता है? ग्राम के बाद क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत जिसको ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनता है, क्षेत्र पंचायत होती है। फिर इसके बाद क्या होता है? तहसील होती है। तहसील के बाद जिला होता है। जिला के बाद क्या होता है? राज्य होता है। राज्य के बाद क्या होता है? राज्य के बाद देश या राष्ट्र होता है। इस तरीके से सीढ़ी बनती चली जाती है। वही सीढ़ी हमें बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में।
हमारा सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तहसील में टी बना, सबसे छोटा हो जाएगा तहसील। इसके बाद तहसील से बड़ा क्या हो जाएगा, तहसील से बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। जिला कहाँ पर आता है, जिला आता है राज्य में, राज्य स्टेट में। तो सबसे छोटा हो जाएगा तहसील, तहसील से बड़ा डिस्ट्रिक्ट या जिला, जिला से बड़ा क्या हो जाएगा, राज्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए।